वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है, जो सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 21,391 जो सिपाही भर्ती आया है इसके लिए, और इसमें जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 8 है, और इससे पहले जो है वो 7 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट में क्या आप स्कोर कर रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 प्रैक्टिस सेट का। किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर और 12 मीटर तथा 13 मीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री पद भार किसने संभाला है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नेफ्यू रियो ने संभाला है नागालैंड का मुख्यमंत्री का पदभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तांबा, जस्ता और निकेल होती हैं जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मरकरी पारा है तो इसका आंसर जो है ये बी हो जाएगा, द्रव्य धातु है ये पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस में जो है वो सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बहुलक अधिशोषक के द्वारा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रोटीन का अनिवार्य घटक जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 227 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सिंध पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, उदास शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उदास ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अनुचित जोड़े को छांटिए तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, त्रुटि बोलना, विरक्त होना, ये अनुचित जोड़े हैं। डंके की चोट पर अस्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया, धोखेबाज आदमी, ढेर करना, हरा देना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, दिए गए वाक्य को शुद्ध करें तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य जो है मोहन ने पुस्तक पढ़ा
तो इसका जो सही वाक्य जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये गलत है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। 23, प्रक्षेप गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु पर जो है वो कोणीय संवेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जल से भरे एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्व वृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता, एक चक्कर का अधिकतम समय लगेगा। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गति के प्रथम नियम का ये परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है जब यह, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वास्तविक लंबाई पर होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जब किसी द्रव्य का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक समान वित्तीय गति में त्वरण होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, परिमाण में नियत व त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर होता है, एक समान वृत्त गति करता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द्रव्य से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तली के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्य से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर करता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चंद्र जो है वो उत्कृत है महरौली के लौह स्तंभ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्रीनगर में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाते थे, महमूद ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो के समय में अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति और मंदिर के गोपुरम के लिए जो है वो चोल शासन
जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट 39, समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, परिवार नियोजन जो है वो सम्मिलित नहीं है। पूरक पोषण सम्मिलित है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये भी सही है, और टीकाकरण ये भी सही है समन्वित बाल विकास योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पे जो संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी रूप से स्वीकार किया गया है। राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र सभी रूप से स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कनाडा के संघीय व्यवस्था से प्रभावित है भारतीय संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को संबोधित करके मंत्री अपना पद त्याग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शुक्र जो है वो समान है द्रव्यमान आकार और घनत्व की स्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, अंगूर में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स जो है वो पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रेटिनॉल जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, टिटनेस बीमारी निम्नलिखित के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जीवाणुओं के कारण होती है टिटनेस बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, अग्निशामक से निकलती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अग्निशामक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वायु में मैग्नीशियम तार का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध एक बनाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑक्सीजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, पंचशील किस वर्ष प्रतिज्ञापित किया गया था?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1954 ईस्वी में पंचशील प्रतिज्ञापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी हैं। अक्षांश है, पवन की दिशा है और समुद्र की निकटता है, सभी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शुभमन गिल ने जीता है ऑरेंज कैप अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, जॉन मेनाल्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रभावी मांग पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है, ये सही है, तीनों सही है सी को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बाध्यकारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टाइफून जो है वो चीन सागर में चलने वाली ये चक्रवाती हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विनिर्मित उत्पाद का अधिकतम भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, मांग के नियम के अनुसार, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्रीशम का नियम से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, मेघालय एक पूर्णतः जनजाति राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खासी, जैंतिया और गारो मेघालय में रहती हैं, ये वहाँ की जनजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सूरीनाम की राजधानी है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पारामारिबो है सूरीनाम की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, फाइलेरिया रोग का कारण है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गोल कृमि के कारण जो है फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, फूलगोभी है एक, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पुष्पक्रम है ये फूलगोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती हैं वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है।
जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, मन डैश तो कटौती में डैश मुहावरे को पूर्ण करें। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कमल अम्बु आब, ये सही नहीं है। 78, पैसे ही आदमी की इज्जत है के लिए उचित लोकोक्ति का चयन करें। इसका आंसर जो डी हो जाएगा, जर है तो नर नहीं तो खंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पिंजरे की उड़ान जो है वो मधुर भंडारी की ये रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, मुकुल का समानार्थी चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संक्रमण द्वारा किए जा सकते हैं, संकरण द्वारा किए जा सकते हैं अधिक पैदावार वाले पौधे को तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एक निश्चित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं तब होता है जुड़वा बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, सेक है लेकिन है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सहजीवी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपनी निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, स्वपारिस्थितिकी ये जो है वो संबंधित है अंतःक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, नीचे लिखें कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तराखंड ने ये निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न में से किसे आगामी 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शक काल पे आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने ढंग से सजाया जा सकता है कि शब्द में उपस्थित सारे स्वर सम स्थानों पर रहें? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 60 तरह से इसको जो है वो सजाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इसका आंसर जो है ये भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारे, क्या स्कोर करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।